पुनः मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ, 18% टैरिफ आ गया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं रोजगार पे बात होनी चाहिए, युवा पे बात होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था पे बात होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था पे बात होनी चाहिए। बात करते हैं आप। जवाब यही है। ये देशभक्ति है आपकी। कौन सा? ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं, जो अरे सुनिए, सुनिए पहले, अरे सुनिए, ये वही लोग हैं जो राफेल पर जो है सवाल खड़ा करते हैं और बाद में कोर्ट में जाकर के माफी मांगते हैं। ये वही लोग हैं। एक मिनट यार खोलने दो। अरे ये जो कोशिश है सरेंडर किया, स्वाभिमान के साथ सरेंडर, कांग्रेस हमेशा इधर आओ, कांग्रेस सेना की बात कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये हमारी जीत में हमारी हार ढूंढ रही थी। कितने राफेल गिने उनकी गिनती कर रही थी। और तो और जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी डेड हो गई, तो इन्होंने भी कहा डेड हो गई, जबकि हकीकत ये थी कि हमारी अर्थव्यवस्था 13वें से तीसरे चौथे नंबर। क्या नाम है सर आपका? चंद्रमोहन। चंद्रमोहन जी, क्या काम करते हैं आप? सर मैं एक्स डिफेंस पर्सन हूँ। एक्स डिफेंस पर्सन है। एक कमाल देखेंगे आप, जैसे ही डिफेंस पर्सन यहाँ पे कोई भी XYZ बोलना शुरू किया, वहां सन्नाटा हो गया एकदम। मालूम है क्यों हो गया? बेशर्मी यही होती है, बेशर्मी यही होती है। उसके लिए कहीं कोई चुपचाप खड़ा भगा दूंगा 2 मिनट के। भाई यही सब है सर। जब भी सेना का, हमेशा इन्होंने सेना के सौरे पे जो है प्रश्न चिन्ह किया, ये कहीं ना कहीं सेना का मोरल डाउन करने की कोशिश करते हैं। राइट, अब टेकन योर पॉइंट सर। जनाब, बेटा क्या नाम है? नीरज पांडे, चंदौली से हूं। और ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये मुद्दे पे बात करें तो डेटा बेस करें, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलेगा, बेटा झूठ बोल सकता है। तो मुर्गा लड़ाना बंद करें, डेटा पे बात करें। मुर्गा लड़ाना बंद करो, डेटा पे बात करो। अगर तुम्हें लगता है कि कृषि के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो रेड लाइन अलर्ट क्या है, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। आप जानते हैं, अर्थव्यवस्था समझते हैं, उसको लगाने की बात है। अगर मक्का की बात है, सुनो समाजवादी कहां गए, मक्का की बात है तो मक्के पे क्या होगा उस पर बात करो, सोयाबीन पे बात करो, मक्के पे बात करो। ये बात तो समझ में आती है मुझे, लेकिन पढ़ के आओगे तो बात करूंगा, बकवास करोगे तो बात नहीं करूंगा। जय, नहीं बात करूंगा। जय, बिल्कुल नहीं बोले देंगे। मैं सर विशुद्ध और विशुद्ध ट्रेड डील यहाँ इसलिए नहीं बोलने दे रहे, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है। हाँ, मैं केवल और केवल ट्रेड डील पे ही बोलूंगा। ट्रेड डील से दाएं बाएं बिल्कुल नहीं जाऊंगा सर मैं। देखिए, ट्रेड डील हुआ है, 50% टैरिफ लग रहा था, वो 50% टैरिफ जो है कि अब 18% टैरिफ लगेगा वो लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कल देर रात में इस ट्रेड डील की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ के माध्यम से की। ट्रेड डील से कई तरह की अच्छाइयां हम लोग को नजर आई। आज रुपया मजबूत होता हुआ नजर आया, शेयर बाजार मजबूत होता हुआ नजर आया, तमाम तरह की चीजें हम लोगों ने देखी। लेकिन मेरा एक सवाल अभी भी है, 10 मई को भी जब सीज फायर हुआ था तब भी उसकी घोषणा अमेरिका से हुई थी, और अभी जब ट्रेड डील हुआ तब भी अमेरिका से घोषणा हुई। अभी जो 25% जो रूस से हम लोग तेल नहीं लेंगे, उसके संदर्भ में भी जो स्पष्टीकरण मिला है सर, अभी स्पष्टीकरण दिया है उन्होंने? नहीं, वो स्पष्टीकरण भी किनके तरफ से मिला है? भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, उनके तरफ से प्राप्त हुए सूत्र है। वो ये कहते हैं और बराबर ये बात कहते हैं कि जहां पे हमको सस्ता मिला हमने कॉम्प्रोमाइज किया, हमको जहां से सस्ता मिला हमने लिया, और हमको जहां सस्ता मिलना चाहिए हमको वहीं से लेना चाहिए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब शर्त ये लगे कि आपका एक परंपरागत मित्र रूस है और रूस से आप तेल नहीं लेंगे, ये शर्त भी रखा जा रहा है। ये खुलकर डंके के चोट पे ट्रंप जी अपने पोस्ट में लिखा भी है उन्होंने कि भाई भारत जो है कि रूस से नहीं लेगा। तो वो सीधे सीधे उस मामले पे भारत सरकार क्या सोचती है, ईरान के मामले पे भारत सरकार क्या सोचती है? देखिए मेरी बात, मैं जवाब तो इनको ही देना चाहिए। 50% यही लगा था ना? बिल्कुल लगा था। और अब कितना हो गया? 50 से घट के 18 हुआ। मैं तो हाँ, मेरी बात सुनिए, हुआ ना? हुआ ना? तो आपको पहले तो ट्रेड के पहले पॉइंट्स आ जाने चाहिए, ट्रेड पे सारी बातें आ जाएं, सामने आ जाएं, क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। जब वो कह रही है सरकार कि ना तो कृषि पे ना पशुपालन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो फिर क्या? देखिए
और खाली कहूंगा। दे रहा हूं। देखिए, ऐसा विपक्ष की हालत यहाँ देखकर, इनका हुड़दंग देखकर, और इस संसद में चने के खेत में जो चूहा नहीं होता है, जब उस पे घाव हो जाता है तो चने के खेत में लोट-पोट चिल्ल-पों करता रहता है। वही हालत चूहे जैसी इन लोगों की हो गई है। मतलब इतने जल गए हैं कि बरनाल खत्म हो गया। देख लीजिए, अब चाइनीज गांधी कहां सरेंडर किए हैं बताइए ना, नेहरू से लेके गिनाऊं ना। अब देख लीजिए, यही काम कर रहे हैं, कान में रुई डाल के ये आरे बोल रहे कि जिनको ट्रेड के बारे में नहीं पता होगा, केवल खरीद फरोख्त के बारे में पता होगा, कैसे के दलाली की जाती है। सर, मैं ये दोनों लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इनको आप सामने लाइए जरा, आप मेरे सामने आइए, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ठीक है, यही से पूछो तुम। ये राहुल गांधी और ये कांग्रेस को ये इतना कह रहे हैं, इतना सब कुछ कह रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली, अगर मैं इनसे बैट लगा सकता हूँ मूंछों के ऊपर, ये बैट लगा ले। अगर मेरी बात गलत हुई, मैं यहाँ पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने अपनी मूंछ मुंडवा दूंगा। अगर मेरी बात सही हुई तो ये अपनी मूंछ मुंडवा दे। ठीक है, कर्नाटक में 46 ट्रकों को इन लोगों ने 7 साल के लिए किराए पे लिया। कितना पे? 6023 करोड़, जबकि उन एक ट्रक की कीमत है 70 लाख रुपए। अगर 46 ट्रक को हम खरीदने भी जाते हैं तो 32 लाख रुपए में वो ट्रकें परमानेंट सरकार के पास आ सकती थी। तो उसे किराए पे क्यों लिया इन्होंने, किस लिए? और एक सवाल मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि आज से 11 साल पहले उन्होंने बिहार में जाकर के एक बयान दिया था कि बिहार में हम एम्स यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बनवाएंगे। आज 11 साल इस बात को हो गए। इसमें किसकी गलती है, राज्य सरकार की या देश की प्रधानमंत्री की? इन्होंने 12,000 कुछ करोड़ रुपए उस यूनिवर्सिटी के लिए अलाउड हुए। आज 11 साल इस बात को हो गई, अभी तक उस यूनिवर्सिटी का सिर्फ और सिर्फ गेट बना है दरभंगा में। और ये इज द फैक्ट, मैं रियलिटी कह रहा हूँ। राइट।